बढ़िया है जी, हमारे गांव का नाम रोशन किया है और हमारे परिवार का नाम रोशन किया है जी। बहुत सबसे ऊंचा इस दिन का बहुत वेट कर रहे थे जी, और मुश्किल था ये घड़ी। जब से बिल्कुल छोटी थी तब से इसको जानता हूँ और अपनी मेहनत के दम पर इसने जो लगातार आज इस मुकाम पर पहुंचने का रिश्तेदार की सबकी शौक है जी। गांव का नाम लोग था भाई, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, वो चरितार्थ कर रहे हैं लगातार। आज हमें दिया कहना चाहूँ जी, जो लड़की आगे बढ़ेगी हम कोशिश करेंगे जी, सब लड़कियां ने आगे बढ़ावांगे जी। बच्ची ने भी करी है जी, और हमने भी तो मन तक खिलाई है। कहते मन में ये गांव की बेटी आज मेडल लेके आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश है। खुश है? अच्छा अच्छा तो हमारी पोती लगा है। अच्छा पार्ट पे क्यों लग रहे हो पोती की? हमारी ये दोनों बेटियां रितु व मनीषा लड़के घबरा गए थे जी, आज नाम रोशन करे, आज तो दब के रोटी खाना खावांगे जी। खुशी बेटा वो तो गांव रोशन करा के, हरियाणा के सारा रोशन करा के बेटा। बेटी ने मेडल जीता है जी, हमको सबको खुशी है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को, राम राम। और फिलहाल गांव भिवानी रोहिला में है। जैसा कि पता है कि छठी एशियंस महिला बीच कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी चाइना में, उसमें मेडल लेकर जो गांव की बेटी यहां पर पहुंची है। गांव के आसपास का जितना भी इलाका इकट्ठा हुआ और खास करके सम्मानित किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। उसी कड़ी में देख सकते हैं कि यहाँ पर गणमान्य लोगों के अलावा जो कोच है वो भी मौजूद है, कैप्टन है टीम की वो भी मौजूद है। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कैप्टन रेणु से। नमस्कार। क्या कहेंगे गांव में इतना भव्य स्वागत हुआ है और आप देख ही पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं गांव को थैंक यू बोलना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि अपना गांव इतना मोटिवेट करेगा तभी तो प्लेयर आगे निकलेंगे। तो इसलिए हमने भी मतलब गांव ने मोटिवेट किया, तभी तो आज हम गोल्ड लेके आए। तो उसके लिए गांव को धन्यवाद। गोल्ड लेके आए हैं, उम्मीदें थी कि भाई गोल्ड आएगा? हाँ जी, उम्मीदें थी। क्या किस तरह की तैयारियां थी? तैयारी बहुत अच्छी थी। जैसे हमारी AKFI फेडरेशन है वो कैंप लगाती है, तो उसमें मतलब अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छी मतलब डाइट देते हैं वो, तो उसी अनुसार हम चलते आगे बताते हैं। जैसे दो कंटिन्यूस ये छठी बार हुआ है, तो 6 साल से कंटिन्यू इंडिया का गोल्ड आ रहा है। तो हम गए थे, मान लो मेरी कैप्टनशिप में अगर मान लो कुछ बात होती तो ये बोलते हैं वो लड़की गई थी तब सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ गए थे, क्योंकि हमारी फेडरेशन ने जैसे कैच या AKFI ने अच्छी तैयारी करवाई थी। तो हम मतलब आपने ब्रीफ कर दिया था कि भाई गोल्ड से नीचे कुछ एक्सेप्ट नहीं है। हाँ जी, इसी तरह की तैयारी फुल हुई थी। हाँ जी, तैयारी फुल। और तो देख सकते हैं, और भाई साहब भी है, कोच साहब राजेश भाई, क्या कहेंगे? इतना खुशी पूरे गांव में? पूरा गांव में बहुत बढ़िया माहौल है। हमारी लड़कियां गोल्ड मेडल जीत के ले आई है। हम आदरणीय कृष्णलाल पवार कैबिनेट मंत्री AKH के हमारे प्रधान श्री कुलदीप दलाल जी, चेयरमैन एशियन कबड्डी सर्कल के अध्यक्ष, और नसीब जांगू जी हरियाणा AKH के प्रधान, इनकी देखरेख में ही सारा सिस्टम फोकस लड़कियों पर बहुत बढ़िया अच्छा खिलाड़ियों पे कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि गांव में और बच्चों के लिए भी प्रेरणा बनेगी बेटी? बनेगी जरूर जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चियां यहाँ 20-25 और खेलती हैं, ये सभी बच्चियां अच्छी है और इनको सिखा भी रहे हैं ये सारे अपने धर्मपाल जी और सब ये सारे कर रहे हैं जी। तो आपका तो खुशी का ठिकाना नहीं है? हाँ नहीं, कोई बहुत बढ़िया खुशी है हमारी। जी सरपंच साहब, क्या कहेंगे? आपके गाँव की बेटी है। नमस्कार जी। पहले तो आपके चैनल को बड़ा ही खुशी का माहौल है पूरे गांव के लिए, और उससे बड़ी खुशी की बात ये कि हमारे जो एमच्योर कबड्डी फेडरेशन है उनके प्रधान हैं हमारे कृष्णलाल पवार जी, कैबिनेट मंत्री, हमारे सेक्रेटरी हैं नसीब जांगू जी, और हमारे जो सर्कल कबड्डी के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप चेयरमैन कुलदीप दलाल जी, और सभी जो भाई हमारे हिसार से राजेश पहलवान जी जो प्रधान हैं हिसार जिले के, वो लगातार देख रेख में रहते हैं बच्चे उनके। और बहुत ही अच्छा माहौल, हमारे कम से कम भी 35 से 40 लड़कियां ग्राउंड पे आती हैं, भिन्न भिन्न गाँव से आती हैं। एक कितने विश्वास की बात है। और दूसरी बात भी पूरा गांव एक आदमी से कुछ नहीं चलता, पूरे गांव का सहयोग है, वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो खिलाने का हो या पीछे खड़े होने का हो, जो भी बात है। लेकिन अजय सरपंच के नाते आपका जो हौसला अफजाई का जो प्रोग्राम था आपने किया, जो भी आपकी पंचायत से बनता वो करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। अभी हमारा ये मतलब कबड्डी ही नहीं है, हमारे बेसबॉल जो है गांव में
बहुत बढ़िया है, क्रिकेट का ग्राउंड भी बढ़िया है, बेसबॉल में भी कम से कम भी 30-35 लड़कियां नेशनल खेल चुकी हैं, और कबड्डी में तो आप देख ही रहे हो भी, बाकी मेहनत है बच्चों की, बहुत मेहनत और पंचायत का साथ है जी, और गांव का विकास है। क्योंकि बिल्कुल बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन एक जमाना था जब बोलते थे बेटा होगा तो खुशी मनाते थे, लेकिन आजकल बोलते हैं कि ऐसी बेटी हमारे घर में भी हो तो हम खुशी मनाएंगे। जी भाई साहब, परिचय देते। मैं जैब गुना रूहल खाप राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, क्या कहेंगे, आज एक खुशी का अवसर दिया है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी बेटी, हमारे खून की हमारी बेटी रूहल खाप से, और इसने हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया मनीषा बेटी ने। और रीतू बेटी है सहरावत, इसके साथ ये जो लगातार हाथ से हाथ मिलाकर चले हुए हैं। और ये मैं 1.5-2 साल पहले यहाँ आया भी था, यहाँ गेम हुए थे, तो हमारा यही आशीर्वाद था कि हमारी बेटी, ये हमें उम्मीद थी कि ये दिन भी आएगा, एक दिन हम इनको यहाँ सम्मानित करेंगे, और ये हमारा देश में, पूरे वर्ल्ड में हमारे गांव रूहल बिहानी का गांव का नाम रोशन करेंगी, और पूरे गांव का नाम रोशन करेंगी, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगी। ये उम्मीद थी, जो बेटियों ने हमारी उम्मीद पूरी करी, और आगे भी ये ताकि आगे बढ़ें और वर्ल्ड में और द्वारा हमारा नाम वर्ल्ड कप में भी नाम आए, और जो भी कॉमनवेल्थ वगैरह में जो भी गेमों में इनके मैच होते हैं उनमें कामयाबी हासिल करें। हमारी उम्मीदें और हमारा आशीर्वाद बेटियों के साथ है। तो आशीर्वाद साथ है। और मैं नसीब जी से जानना चाहूँगा, देख रहे हैं क्या माहौल बदल रहा है, बच्चे खेल के प्रति आगे आ रहे हैं और आप लोग जो है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो भिवानी रोहिला की सारी सरदारी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ मैं भिवानी रोहिला के प्रधान की, हमारे जो सरपंच साहब हैं, मनीषा के जो फादर साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, जो हिसार कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इन सब का धन्यवाद करता हूँ जिनको हमें यहाँ पर इनवाइट किया और इतना मान सम्मान दिया। रही बात आपके सवाल की, अब दिन प्रतिदिन पहले क्या होता था कि जैसे लड़के और लड़कियों में फ़र्क होता था, लड़कियों के जन्म होने पर मातम मनाया जाता था, भ्रूण हत्या करवाई जाती थी, लेकिन अब हम जहाँ तक मानते हैं कि लड़कियाँ कुछ लड़कों से आगे चल रही हैं। अब हमारे जो 6th एशियन बीच गेम जो चाइना में आयोजित हुए थे, इसमें हमारे प्रदेश की 3 लड़कियों ने भागीदारी निभाई, और एक लड़का जो नीरज नरवाड़ है कथुरा गांव से, उन्होंने भागीदारी निभाई। लड़कियों ने गोल्ड मेडल और लड़कों ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इसके लिए हम सबसे पहले तो जो हमारी AKFI है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हम नमन करते हैं स्वर्गीय आदरणीय हमारे जनार्दन सिंह गहलोत जी, जिन्होंने इस कबड्डी को इस मुकाम पे लाए हैं। आज अगर कबड्डी जिंदा है, कबड्डी यहाँ तक पहुँची, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वर्गीय जनार्दन सिंह गहलोत जी, उनके कर कमलों पर उनके सुपुत्र हमारे जो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं तेजस्वी सिंह गहलोत जी, उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो मंत्री साहब हैं कृष्णलाल पवार जी, कैबिनेट मंत्री, पंचायत एवं खनन मंत्री, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो समय समय पर इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी वो जब भी हम कहीं भी कोई कबड्डी इवेंट होता है उसके लिए उसको इनवाइट करते हैं, वो अपना समय देते हैं। और मैं मानता हूं कि आज के टाइम अगर हरियाणा कबड्डी का विषम पितामह किसी को बोल सकते हैं तो वो हैं कुलदीप सिंह दलाल जी, जिनके कमलों पर, जिन्होंने इतने पिछले 20 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वो श्रेय उन सबको जाता है। और श्रेय जाता है इन जो खिलाड़ियाँ, इनके माँ बाप को, इनके परिजनों को और इनके गुरुजनों को। एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ, कबड्डी का भविष्य क्या देख पा रहे हैं हरियाणा में? देखो, कबड्डी का भविष्य क्रिकेट के बाद में अगर हम मानते हैं तो कबड्डी का भविष्य है। आज कबड्डी इतना लोकप्रिय खेल बन चुका है कि क्रिकेट के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो कबड्डी को हमारे स्वर्गीय जनार्दन सिंह गहलोत जी की जो एक तमन्ना थी कि ये कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में जाए, तो इनका भविष्य है कि ये कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में जरूर शामिल होगी। ये कबड्डी का भविष्य है। बिल्कुल। और गर्मी हाई है, टेम्परेचर हाई है, लेकिन गांव के जो लोग हैं उनका जज्बा गर्मी हिला नहीं पाई और भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और मैंने बोला था ना, लोग कहेंगे कि ऐसी बेटी हमारे घर में भी हो और बेटी हमारे साथ। सबसे पहले तो नमस्कार बेटे। नमस्ते। क्या कहेंगे, पूरा गांव और दूर दूर से लोग स्वागत के लिए आए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, इन्होंने मेरा इतना मान सम्मान किया, इतना मान सम्मान मेरे को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या कहेंगे, वैसे लक्ष्य क्या लेके चल रहे हैं अभी आगे का? लक्ष्य आगे एशियाड होने हैं, उसमें हम गोल्ड लेके आएंगे। अगर किसको आप इसके योग जो आप लोगों ने किया है, गोल्ड मेडल है, किसको आप कहेंगे कि इनसे प्रेरणा मिली है आपको? हमारे का योगदान आप हमारे AKFI फेडरेशन जैसे कुलदीप सर, नसीब सर, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। घर वालों का कैसा सहयोग था? घर वालों का भी, गांव का भी पूरा सहयोग था जी, पूरा सहयोग रहा हाँ है। तो खास करके मैं बता देता हूँ कि खुशी का ठिकाना नहीं है और अभी गर्मी है और भी लोग हैं कुछ बोलना चाह रहे, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत खुशी का दिन है आज,
2006 की बात है जब ये बेटी इस गांव की मिट्टी में अपनी आज इस मंजिल को जो पाया है, इस मंजिल को तलाश कर रही थी, तो धर्मपाल रोहिल कोच, इनकी मेहनत और ख़ास तौर पे इनके पिता की मेहनत, लड़की के पिता ने 10 साल इतना बड़ा संघर्ष किया है, 0 लेवल से बिल्कुल गरीब परिवार से। बाप का जो संघर्ष बेटी के प्रति जो समर्पित है, उसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलती होगी। आज इस छोटे से गांव में इस बेटी ने जो मुकाम पाया है, हिमालय के उस दूसरी ओर चीन का नाम और पाकिस्तान का नाम लेते हैं। जब कोई भी खेल हो वो महासंग्राम में बदल जाता है, दुनिया की नजरें वहीं लगी होती है। लेकिन बेटी ने जो वहाँ महासंग्राम जीत करके इस गांव का और भारतवर्ष का नाम जो रोशन किया है, उस पर हम सब गौरवान्वित हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन शब्दों को प्रयोग करके मेरी बेटी को गौरवान्वित करूं, क्योंकि इसने हिमालय में आज 4 चांद लगाए हैं। मेरी बेटी ने आज हिमालय की चोटी में 4 चांद लगा करके मेरे देश का नाम रोशन कर दिया है। बिल्कुल सर, शॉर्ट में जानना चाहूंगा, बेटी ने बाप का सपना पूरा किया, गांव का सपना पूरा किया, नाम रोशन किया। बिल्कुल, देखिए हाँ, मैं संजय डीसीएम और स्कूल मेरा है, इंस्टीट्यूट है पुराना मंडी में। तो इन बेटियों की मेहनत तो है ही, इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए अकेली मेहनत से नहीं, बल्कि इसमें सभी कड़ियाँ काम करती हैं। चाहे इनके माता पिता की मेहनत, उनका आशीर्वाद से लेकर के इनके कोच की गाइडलाइन और गांव का जैसे सरपंच साहब का, बलजीत जी का सहयोग, और उसके बाद मेन फेयर सिलेक्शन, जैसे राजेश जी आप देख रहे हैं, ये मतलब हीरे को तराशने और तलाशना दोनों का काम करते हैं। और उसके साथ हमारी फिर स्टेट लॉबी, नसीब जी यहाँ पे हैं, कुलदीप दलाल जी हैं और कृष्ण पवार जी। तो ये टीम गेम है, इसमें फेयर सिलेक्शन, सभी मतलब अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होगा तभी टीम जीतती है, और ये बच्चों ने करके दिखाया है। इसके लिए मैं पूरी जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल, और गांव का नाम रोशन किया, जिले का और हरियाणा का। फिलहाल समय का अभाव है, नहीं तो लंबी बातचीत करनी थी। आप लोगों से इजाजत लेंगे। बेटे, क्या कहना चाहोगे आखिर में? इतना लोग आए दूर दराज से, आपके स्वागत, क्या कहेंगे? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे जाने एज ए कैप्टन क्या कहना चाहोगे? और बच्चे जो कबड्डी में आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, खास करके बेटियां। मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, किसी भी, मैं ये नहीं बोल रही कि कबड्डी में, किसी भी गेम में जाओ, अपना 100% दो, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी। अगर आप 100% अच्छे से प्रैक्टिस करोगे या अच्छे से वो करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और आप तो एक बहुत बड़ा दायित्व है कैप्टन का, तो कैसा महसूस करते हैं? ये एक गर्व की बात भी हमारे लिए, हरियाणा के लिए भी, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील हुआ, और AKFI ने मेरे को ये मौका दिया कि मैं कैप्टनशिप करूं। मैं AKFI का थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस दिया। धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा हमारी बेटी मनीषा को कि उसने अभी एशियन जो बीच चैंपियनशिप है कबड्डी की, उसके अंदर गोल्ड प्राप्त करने का काम किया है। और मैं सिर्फ केवल बधाई उसको नहीं, बल्कि हमारे इस पूरे गांव को और खास करके हमारे सरपंच साहब की बेटी है। लगातार ये बेटी जो है, मैं तो जब से बिल्कुल छोटी थी तब से इसको जानता हूँ, और अपनी मेहनत के दम पर इसने जो लगातार आज इस मुकाम पर पहुंचने का काम किया है, तो मैं इस बेटी को भी, पूरे गांव को भी बधाई देता हूँ, और साथ ही साथ इसका धन्यवाद करता हूँ कि इसने हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। भाई जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं तो आजकल जिस भी गांव में जाता हूँ ना, जब मैं मुगलान की बात करूँ या फिर अभी पीछे बूरे में गए थे, अनेक ऐसे गांव हैं जहाँ पे मैंने अभी पीछे खेल के जो ये मैट थे, चाहे वो रेसलिंग का है और चाहे वो कबड्डी का है, इस तरह के मैट भी मैंने उपलब्ध कराए हैं। जहाँ जाता हूँ वहाँ एक फिल्म का डायलॉग था, भाई हमारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या, वो चरितार्थ कर रहे हैं लगातार। और ज़्यादातर प्रोग्राम, ज़्यादातर इवेंट्स हमारी बहनों के मेरे को देखने को मिलते हैं। तो निसंदेह बहुत अच्छी दिशा में हमारी बहनें बढ़ रही हैं और एक संदेश भी दे रही हैं। जो कहीं कहीं नशे का जो प्रकोप बढ़ रहा है, उनके ऊपर ये चोट है एक तरह से। जो लोग इनको देखेंगे तो महसूस करेंगे कि अगर ये बच्चियां प्यारी प्यारी इस मुकाम पे पहुंच सकती हैं, ऐसे रिजल्ट दे सकती हैं, तो क्यों ना हम भी करके दें। तो बड़ा अच्छा संदेश समाज में जा रहा है। क्या लगता है? मैं आंटी लगती हूँ। चाची, हाँ जी। क्या कहेंगे इन बच्चियों के बारे में? बहुत बढ़िया है जी, हमारे गांव का नाम रोशन किया है और हमारे परिवार का नाम रोशन किया है जी। बहुत बढ़िया खेल रही है हमारी। स्वागत के लिए आप लोग गांव से बाहर ही आ गए हो? हाँ जी, बाहर आ गए। हमारी दादी रानी है जी, इस पे 2 लगवाएंगे पहले गुड़िया की, और उसके बाद में हम अपने घर ले जाएंगे। कितनी देर से आए हुए? 1 घंटा हो गया जी हमें यहाँ पे। ऐसे भजन गा रहे हो? हाँ जी, ऐसे। हाँ जी, इंतजार करें। स्वागत करोगे आज? पूरा स्वागत करेंगे जी। जी, आप भी थाली लेके आए हैं? ये बुआ जी है उनकी। अच्छा, बुआ है, तो भतीजी है आपकी? भतीजी जी। क्या कहेंगे भतीजी के बारे में? बहुत खुशी हो रही जी, बहुत सबसे ऊंचा इस दिन का बहुत वेट कर रहे थे जी, और मुश्किल था। पहले से ही खेल में रुचि रही बेटी खूब की? शुरू से ही। क्या नाम है बेटी का?
मनीषा मनीषा। तो आप स्पेशल आए हो मिलने के लिए मनीषा से? ना करने के लिए बुलाया गया सारे सारे बुला लिए हैं? बुआ पापा मामा रिश्तेदार सब कुछ आ रहे हैं। सबके सब मामा जी वो आ रहे हैं उधर बहुत से। खुशी है जी, कह सकते हैं गांव के साथ साथ बाहर से भी लोग आए स्वागत बाहर करने। से भी बहुत आ रहे जी। तो बुआ भतीजी के लिए आज क्या स्पेशल करने वाले हैं? बहुत खुशी है जी, बहुत सोचा भतीजी ने कड़सी बिठाना, क्या करें। पूरी खुशी है। पूरी कौन से खुशी। गाँव ब्याह रखे आप? मैं पावड़े दे रही पापड़े, तो पापड़े से भी मतलब आए हो आप? आया फूफा बुआ दोनों आ रहे काम करे हाँ जी। काम की सब है, ताकत की सब है, की रिश्तेदार की सबकी सब है जी। गांव का नाम रोशन किया है? नाम रोशन करे। हाँ जी। मैं बात का नाम अमर करे जी। गांव का नाम भी रोशन किया है, हाँ। जिले का भी। जिले का भी। जी। बेटी है नाम क्या जीती हाँ है। जी। भारत में 3 लड़कियां जीती हैं जी, जी। मनीषा पहले नंबर आई। तो कह सकते हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए भी हाँ जी, हमें कुछ तो यही सीखेंगे। कहना चाहूँ जी, जो लड़की आगे बढ़ेगी हम कोशिश करांगे जी, सब लड़कियां ने आगे बढ़ावांगे जी, कोशिश यही है जी हमारी। तो ये तो पूरा भारी संख्या में आए हो आप हाँ जी, लोग? भारी संख्या में। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? हमने जी 2 घंटे हो गए। आपके गांव से ही हो? गांव से भिवानी रोहिला से। क्या लगती है बच्ची को आपको? बच्ची क्या लगती है? दादी लागन जी बच्ची। अच्छा, दादी है, पोती है मतलब? पोती है जी हमारी। तो पहले से पता था भाई बच्ची इतनी आगे जाएगी? हाँ जी, पता तो था जी, लगन थी बच्ची को, बहुत मेहनत करी बच्ची ने, बहुत साल लगी करने लड़की। अच्छा, लड़की के माँ। जी नमस्कार। तो मनीषा की माँ हुआ? हाँ जी, तो बेटी कब से रुचि है खेल में? 10 साल से रुचि है। 10 साल से। हाँ। तो आपने पूरा सहायता करी है? हाँ, पूरी मेहनत है, बच्ची ने भी करी है जी, और हमने भी तो मन तक खिलाई है कदे मन में ये नहीं होगा कि भाई लड़की है क्यों खिलाना? ना, मतलब है जी हम लोग की भी कौन सुनी। अच्छा, हमें सुनी तो आप हाँ, मेहनत खूब है, बच्चिया ने भी करी, हमने भी करी। तो आज जब मेडल लेके आए तो कितनी खुशी हो रही है? क्षमा आपकी? खुशी, पूरा काम खुश है जी। पूरा काम खुश है। और मतलब माँ का तो कह सकते हैं। हाँ। आपने स्पेशल मतलब किन किन चीजों का ध्यान रखा है? मैंने मनीषा वैसे बेटी नाम कमाना है हम्म। और बढ़िया खेलो, मेहनत करो तुम। और खाने पीने का पूरा आपने पूरा देखा सहयोग कराया है जी, पूरा काम राम ने, सरपंच ने, सबने पूरा सहयोग करा है, बढ़िया काम करा है? नहीं, आपने कभी एक भी वाला छोड़ना खेल खाल ना रसोई जी, में काम करवा दिया? छोड़ने की कंधे तो भी मेहनत करो जी, देखा ही काम कुछ नहीं लिया मैं तो मतलब सर मन में खेल। था कि बेटी आगे जाएगी? हाँ, बस भरोसा था जी, पूरा विश्वास था। हाँ, जीत लिया फिर। हाँ, नहीं, मनीषा के पिताजी क्या करते हैं? ये तो खेती करे जी। खेती करते हैं। तो कह सकते हैं एक साधारण परिवार से ही थी मनीषा। हाँ, तो पूरी खुशी है? हाँ, पूरा गाँव में खुशी है? पूरा काम ने, वांटा ने, सबने खुशी है जी। आप मौसी हैं? हाँ, मौसी जी बड़ी। इधर गांव से बाहर से? हाँ, सरपंच नहीं है जी। अच्छा, तो सरपंच नहीं हो आप? हाँ, सरपंच। तो बच्चे के लिए स्पेशल कुछ है? जमा सारा अच्छा। तो बहुत अच्छी जनानी है हमारे। सरपंच जी ने कितनी खुशी है फिर आज? बहुत खुशी है जी। पूरी खुशी है। तो स्पेशल कोई मतलब जो इस तरह के बच्चे हैं पंचायत उनने बढ़ावा देगी? जमा खूब देगी जी, बढ़ावा देगी। हाँ। अच्छा, फाकी मौसी भी बाकी है। मौसी से, सरपंच सा, और सरपंच सारे काम जी उसे पे, बच्चे बच्चा पे। तो आपको पहले से आइडिया था भाई बच्ची आगे जाएगी, हाँ, नाम खूब था रोशन जी। करेगी? हाँ, प्रोग्राम तो आपकी जो पंचायत है इस तरह के बच्चों को सम्मानित भी करती होगी? खूब करे जी। खूब करे। हाँ, मेडल करा रखा है ठाडा। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। अच्छी बात है। गाँव के लिए गर्व की बात है। हाँ, कनारी मेडल का घर पर रखा सर, नुए कहा नुए चाहिए तो। BSF में भी लग रही है जी, हाँ जी। BSF में भी लग रही है अच्छा, मनीषा। साथ में नौकरी भी हाँ, करती नौकरी है। मिल रही है मनीषा को। हाँ, तो कह सकते हैं कि मतलब नूबी को नहीं भाई किसी पे डिपेंड हो, ना, ना, जी, अपने हाँ। वही है। लेकिन गांव के लिए खुशी की बात है। आप तो सवेरे से भजन गा रहे हो, सवेरे से खुशी का ठिकाना नहीं है। जी को जनगणना हम तो हमारी पोती लगा है। अच्छा, बात देखने लग रहे हो पोती की। कब आओगे? कब सिर पर खूब खुशी हो रही, सारा परिवार में दादा का दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली चले आए। अच्छा, सरपंच से पहुंच लिए थे? हाँ, दिल्ली कुछ की है जी। दिल्ली से ही? और यहाँ 2 घंटे हो गए आपको है? तो देख सकते हैं भाई। रितु, रितु क्या करते हैं आजकल? बेसबॉल खेल लो मैं तो। आप भी गेम खिलाड़ी हैं? कितने साल से खेल रहे हैं? 2 साल से। गांव की बेटी आज मेडल लेके आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश है। खुश है? और आपके मन में भी आता होगा कभी हम भी ऐसे लेके आएंगे? यस सर। पढ़ाई भी करते हैं साथ में? यस सर। तो किस में? 10th है। आगे लक्ष्य क्या है? आगे बेसबॉल खेल के चैंपियन बनना है। वेरी गुड, चैंपियन बनना। एक बार ताली तो बजा दे इसके नाम के। आपका क्या नाम है? दीपक नाम है। दीपक, क्या कहेंगे आपके गांव की बेटी जो मेडल लेके हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमारे गांव की लड़की मेडल जीत के लाई, और सभी लड़कियों को भी ज्यादातर सपोर्ट मिले करके और गेमों की। पूरे गांव में खुशी की लहर है? बहुत ज्यादा खुशी की। आप लोग स्वागत के लिए खड़े हैं? हाँ जी। कितनी देर से? हो गया, सुबह 10 बजे आए थे। 10 बजे से? 10 बजे से पहले के खड़े हम तो। अच्छा, कब आएगी बेटी, कब आएगी? बेटी अब आने वाली है। अच्छा, स्वागत के लिए खड़े हैं? स्वागत के लिए खड़े किस हैं। तरह करेंगे स्वागत? क्या माला वगैरह पहनाओगे? क्या कैसे? माला पहनाएंगे यहाँ गेट के क्या आगे। कोई गीत गात सुनाओगे? डीजे आने लग रहा है, सारे काम करेंगे। अच्छा, डीजे। हाँ, सारे अच्छा, काम कराएंगे। डीजे पे डांस भी करोगे? हाँ जी, डांस बाकी ये है कि भाई इंतजार है बेटी कब आए, हाँ कब जी, आए। हाँ सारे भिवानी रोहिला से हो? हाँ जी, तो सारे। क्या कहना चाहोगे? बेटी ने मेडल जीता है, बेटी ने मेडल जीता है जी, हमको सबको खुशी है। पूरी खुशी है? खुशी है जी। पूरे गांव को खुशी हाँ है? जी, हमारे हाँ जी, गाँव आप कुछ में कहना चाह रहे थे, आप चुप हो। उस बुढ़ी ने बुला जी। क्या कहा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। हम तो बिहानी रोहिला टीम नु जीत किया और नु खुशी रो नु देखा भी सारे बच्चे
होशियार लोग। लेकिन कह सकते हैं बेटी ने बेटे की तरह नाम रोशन किया। रोशन किया। बेटी बता रहे 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां ना। 5 बेटियां। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वीटी है। क्या कहेंगे स्वीटी जो बेटी मेडल लेके आई है? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, खुशी है, बहुत पूरे खुशी गांव है। में खुशी की लहर है। बहुत खुशी है। तो पूरे गांव में खुशी की लहर है। और आप माता जी कुछ कहना चाहते हैं? खुशी बेटा वो तो गांव रोशन करा के हरियाणा देश सारा रोशन करा के बेटा कुछ सुनाओगे गाना गुना कुछ सुनाना ही खुशी में कुछ सुनाना चाहोगे? सब सुना जाएंगे सारी कुछ सब कुछ सुनाना है। हाँ जी, क्या कहेंगे जो बहुत बेटी ने- खुश है इसी बेटी कई सारी हो मारते नाम रोशन करे बेटा तो भी ज्यादा है हम तो बहुत खुश हम तो मतलब बेटी और बेटे का फर्क कम ना कर दिया। कुछ भी फर्क नहीं है हमारे तो बेटे इसी बेटी तो कितनी हो जाओ बिल्कुल। हाँ इतनी बेटी तो और हो जाओ बेटे तो भी बढ़ के है हम नहीं ये बेटी लड़की तो लड़कियां ने भी गले छोड़ रखे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा काम करने लग रही है लड़की। काम का नाम रोशन कर दिया। हाँ जी। आप अभी चुप हो, पहले बोल रहे थे बहुत ज्यादा। इधर आ जाओ बेटे। तो कह सकते हैं और बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी बेटी। आपका क्या नाम है? मीनू। मीनू, क्या करते हैं? मैं बेसबॉल खेलती हूँ। स्पोर्ट्स में आगे क्या लक्ष्य है? डॉक्टर बनने का। बढ़िया। हाँ जी, बोलो को मेरी बुआ जीत के आएगी बुआ जीत के आएगी आप भी जीत के आएंगे। क्या नाम है? मंच मंच अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं खुशी की लहर है और खुशी है। तो आप बढ़िया खेलते हैं, अभी गांव में खेलते हैं बाहर? सर यही खेलते हैं यही पे। कितनी की लड़कियां हो जाती हैं? 50-60 लड़कियां 50-60 हो जाती है। अच्छा जी, आप बोल रहे थे जी बेटे, बोलो। क्या बोलना है? आप बताएं क्या कहेंगे? हम भी खेलते हैं, हमारा भी लक्ष्य है कि हम भी आगे खेलने जाएं। वैसे हमारा तो कभी मेडल नहीं आया सॉफ्टबॉल में, हम चाहते हैं हमारा भी मेडल आए। लेकिन मन में है कि भाई इस गांव का नाम रोशन गांव का करें, नाम माँ बाप रोशन का नाम आए। रोशन हाँ करें। जी। जी, तो फिर हाँ जी, गधे खड़े बेटा गधे मैं खड़े। हाँ Very good। तो देख सकते हैं बच्चों में जज्बा है, जोश है, जुनून है और करने की, और अभी इंतजार कर रहे हैं कब बेटी आएगी। कब आएगी हमारी बेटी ऐसी बेटी तो और भी हो जाओ कोई गम नहीं है इस बेटियां का बिल्कुल। है और गांव का नाम रोशन किया। खूब नाम करे सबको बहुत रोशन नाम कराम कमा दिया। कोई सुनाना चाहे कविता, पोयम कुछ? बहुत धन्यवाद बेटा सुना दो भजन बस कोई। बेटा अच्छा, जो आता हो आपको। ना बस यही